मेरे देश के जो संविधान को मानते हैं, एससी एसटी ओबीसी 90% लोगों, और जो भी संविधान को मानते हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूँ आज। मेरे ईवीएम के दोस्त लोग प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, उसके बाद में रतन लाल जी, लक्ष्मण यादव जी, मंडल साहब, गौतम साहब, उसके बाद में मेरे दोस्त बॉम्ब सेप के डॉक्टर विलास खराज सर, वामन मेश्राम जी, और मेरे इसके दोस्त संभाजी ब्रिगेड के दोस्त, उसके बाद में बनबेरे जी, महादेव राव जी, महाराव जी, और मेरे बड़े भाई हाई कोर्ट के जज विजय कोशी पाटिल, और मेरे प्रेरणास्थान मामा देशमुख, डॉक्टर मामा देशमुख, जो 90 साल के। देख लीजिए भाई साहब, ये जो लोग आए हैं, ये 3000 साल वो खुद बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी इनके मुंह की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सोचना है सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, ब्रह्मा से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, वैश्य, और हमारी 7000 जाति बना के ये बैच लाए थे। या इन्होंने हमारा माँ बाप का भोग करना है, और सती प्रथा में जिंदा जलाया। उसके बाद में संत होके गए, संतों को भी मारा, तुकाराम महाराज को भी मारा, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के भी टुकड़े किए 32। उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर, जिजाऊ लड़ाई लड़ी लोगों के न्याय के लिए, तारा रानी, राजाराम महाराज। और 18वीं सदी में जब फुले साहब होके गए, देख लीजिए भाई साहब, उन्होंने स्कूल निकाली और गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचे असूड, और उन्होंने शिवाजी महाराज की समाधि जो रिसर्च करके निकाली, और पहले शिव जयंती की, मेरे ख्याल से वो 75 के बाद में ही है। तो 85 में कांग्रेस किसने बनाई? हम तो स्वतंत्र नहीं थे। टिळक, आगरकर, बैनर्जी, चटर्जी, आतंकवादी, देशद्रोही, यहूदी, हत्यारे लोगों ने बनाई। उसके बाद में देख लीजिए, शाहू महाराज ने ये किया, 1 पैसा फाइन करूंगा स्कूल में नहीं जाऊंगे तो। और उसके बाद में उन्होंने 50% आरक्षण दिया। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1981 को हुआ है। बिरसा मुंडा का मर्डर किया गया पॉइजन देके 1900 में, 25वें साल में। उसके बाद में शाहू महाराज ने बाबा साहब को हेल्प की और इतनी बड़ी क्रांति की। देख लीजिए, उन्होंने परिषद ली 20 में माणगांव में, कहा कि एससी एसटी ओबीसी 90% लोगों का लीडर बाबा साहब अम्बेडकर। और 19 में देख लीजिए, अंग्रेजों को मालूम था कि ये लोग कुरेल है करके, इन्होंने 3% लाया। और 22 में चले गए शाहू महाराज। देख लो, 74 के जल में 22, 48 साल में क्या हुआ होगा। और बाबा साहब और शाहू महाराज के डर से इन्होंने 1925 में आरएसएस जनसंघ बनाया। कौन है? वही लोग हैं। अब जब गांधी जी ने 42 में आंदोलन किया, हमारे लोगों ने आहुति दी है एससी एसटी ओबीसी के। और भाई साहब 48 में 30 जनवरी 1948 को किसने मारा? नाथूराम गोडसे। किसका हस्तक है? आर्य, यहूदी, आतंकवादी, हत्यारे, देशद्रोही लोगों का मेंबर था। अब कांग्रेस किसने बनाई? बीजेपी, आरएसएस जनसंघ किसने बनाई? और बाबा साहब ने संविधान बनाया 26 नवंबर 1950 को। जोगेंद्र मंडल रिजाइन करे 2 साल 11 महीने 18 दिन में। तो क्या कहते हैं? ए हमें मालूम नहीं है। और इधर क्या बोलते 25 में? ए हिंदू राष्ट्र। अब बताइए मुझे, ये कौन लोग हैं? ये कांग्रेस भी उसी ने बनाई, आरएसएस उसी ने बनाई, और जनसंघ भी उसी ने बनाई। और 50 से हमारी डेमोक्रेसी शुरुआत हो गई। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय। अब महामानव सबको एक मत का अधिकार दिया। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, लोगों ने लोगों के उन्नति के लिए, यानी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय 51 में रिजाइन किया बाबा साहब ने हिंदू कोड विलोप्स को। और आरक्षण वर्ड का मीनिंग क्या है? रक्षण, यानी सिक्योरिटी। आज देख लीजिए, 52 में पहला इलेक्शन हुआ तो कौन हुए? एससी एसटी ओबीसी। कौन पढ़े लिखे लोग थे? अरे शर्म आना चाहिए कि 7 क्लास 12 10वीं 11 ये लोग देश चलाएंगे, क्योंकि इनको गुलाम लोग चाहिए। और देख लीजिए, 14 अक्टूबर को दीक्षा लेके बाबा साहब 6 दिसंबर को मरे हुए पाए गए, उनका इंक्वायरी नहीं हुआ। उसके बाद में देख लीजिए, ये विदर्भ मराठवाड़ा को 60 में 1 में ऐड किया। इन्होंने जो बोलता है, मैं पूछता हूं, कांग्रेस ने की क्या? जनगणना की है? कांग्रेस ने हमारे महाराष्ट्र में कत्ल खाना खोला 62 में? वर्ल्ड में है क्या ऐसा? वर्ल्ड में मैं पूछ रहा हूं, तो आप भारत में नहीं, वर्ल्ड में। क्या रे हरामखोर लोगों, देशद्रोही लोगों, कांग्रेस, बीजेपी और ये जो कहते महाराष्ट्र के शाहू फुले आंबेडकर का लेते,
हाँ, आज हम लोग पैदा हुए थे रेडियो में थे, 80 के बाद में टीवी आया है, और 85 से गणना हुई, और हमको ये बोलते अपना माँ बाप का है क्या वर्ल्ड में ऐसा है? अरे जो देश में 3000 साल के ये हुआ, अब वो बोलता है प्रूव करो, है क्या वर्ल्ड में है ऐसा? उसके बाद में देख लीजिए, इन्होंने ओबीसी की जनगणना नहीं की, सुन लो ओबीसी के लोगों, और क्रिमिनल लगाया, क्योंकि उस टाइम में हम टीवी में थे। और आज देख लीजिए भाई साहब, आपका एजुकेशन खत्म कर दिया, आपकी नौकरी खत्म कर दी, 62,000 स्कूल प्राइवेट कर दिए, कोरोना में करोड़ों लोगों को मारा, मेडिसिन देके, वो हमारा कहता है सुप्रीम कोर्ट मैंने इंक्वायरी करेगा, जज लोया को मारा, पानसरे को मारा, पूछो ना उनको, हाँ, दाभोलकर को मारा, और हमारे मणिपुर में काटा जा रहा है। अरे हम क्या मरने के लिए पैदा हो गए? अरे ऐसा ही तो मरना है, या हरामखोरों के अगेंस्ट में। अभी महात्मा गांधी की 42 की क्रांति को तो आपका जनरेशन जिंदा रहेगा, और ये हरामखोर राहुल गांधी, अरे किसने अत्याचार किया है? 1 नेशन 1 इलेक्शन, EWS, हाँ, क्रिमिनल कितना बताओ, हाँ, ईवीएम किसके जमाने में आई है? मेरे एडीआर अभी बिल्कुल नहीं जाने का, और मुंह से बोलो और रास्ते पे उतरो। वर्ल्ड के अंदर में ऐसी कातिल कौम है क्या कहीं पे? अरे हिटलर हुआ तो देख ले 30 साल के लिए हुआ, आज 100 साल की उम्र बोलने से ये जो यहूदी सुअर के औलाद में 3000, अरे 5000 ने आपके कितने जनरेशन, 50 जनरेशन इन्होंने बर्बाद कर दिया। आपको इतना भी चिड़िया और कुत्ते इतने भी दिमाग नहीं है क्या? है क्या वर्ल्ड के अंदर में मानसिक गुलाम? हाँ, बच्चा पैदा हो तो वो बताएगा, क्या खाना है वो बताएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई ब्रह्मा पैदा हो तो लाके दिखाओ सुअर की औलाद हो, तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट करो, है क्या वर्ल्ड के अंदर में, और उसके बाद में अपने बच्चों के भविष्य के ईवीएम ये मनुस्मृति है। और इसलिए अभी महाराष्ट्र के लोगों एक ही इंसान है जो बाबा साहब का खून, प्रकाश आंबेडकर, सबको एजुकेशन मिलेगा 1-1 लाख। देखो 24 लोगों के पास 5000 साल का बजट होगा, इतना है। और ये मापलवार और ये हरामखोर बहता है नितिन गडकरी, जात का नाम लेगा तो अरे सुअर की औलाद हो तुम लोग, तुम इंसान नहीं हो, सुअर हो, सुअर। हम हकते हैं ना, वो खाते हो। क्या किया आपने? चलो भाई साहब, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। मेरे महाराष्ट्र के लोगों से सोचो, ये आखिरी इलेक्शन है, ये हरामखोर है राहुल गांधी, ये हस्तक है आरएसएस का।